सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खटक साहब, हमारी अफवाज, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हम दुनिया में नंबर 1 इसलिए कहलाते हैं कि हमारे अंदर एक जज्बा शहादत है कि हम शहीद होने को अपना जेवर समझते हैं और अपनी कामयाबी समझते हैं। लेकिन एज ए सिविलियन अब हम ये सोचते हैं कि यार हमारे जवान जो शहादत से इतना प्यार करते हैं, कैसा जज्बा होता है, व्हाट आर द फीलिंग्स? क्योंकि जाहिर बात है हमारे में नहीं है सर, ये हम लोग सोचते हैं कि आप लोग के अंदर कि हमें मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है और फिर ही हमारी जिंदगी असल कामयाब होगी और असल जिंदगी उस वक्त शुरू होगी। ये जज्बा कैसा होता है खटक साहब? इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फौज में आते हैं तो ये जज्बा अपने साथ लेके आते हैं और फौज आपकी तरबियत में इस जज्बे को मज़ीद पॉलिश करके आपके शख्सियत में निखार लेके आती है। और ये ऐसा जज्बा है जिसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हर सिपाही, हर फौजी, हर जांबाज, हर हवाबाज में ये जज्बा जो है ना वो कूट कूट के भरा होता है। अगली बार फैंटास्टिक टी कप पिला रहे हैं जब भी मौका देंगे जब भी मौका देंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, अगर हम 65 की जंग की बात करें तो ठीक है, आर्मी लड़ रही थी, सब कुछ था, लेकिन जो हम कहेंगे कि असल जीत जो हुई थी वो पाक फ़िज़ाइया की तरफ से ही हुई थी। जिस तरह से उन्होंने ऊपर से आके अटैक किया, उन्हीं की वजह से बहुत जल्द हम लोग 65 की जंग जीत गए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अटैक किया सितंबर में रात की तारीकी में, तो हमारा एक इमीडिएट रिस्पांस किया और सबसे पहले हलवाड़ा पे अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे उनके जो जहाज़ थे वो ज़मीन पे ही गिरा दिए गए थे, ज़मीन पे ही उनको तबाह कर दिया गया था। इसके साथ जो हमारी जो पहला दस्ता था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी हू लेटर बिकेम एयर कोमोडोर, उन्होंने, और सरफराज रफ़ीकी जो एक नाम है पूरी कौम उनको जानती है, इन्होंने वो पहले 4 जहाज़ गिराए थे, जिसकी वजह से दुश्मन का मोराल काफ़ी डाउन हो गया था। उन्होंने अपने वैम्पायर, जो 100 से ज़्यादा वैम्पायर जहाज़ थे, वो पहले ही दिन ग्राउंड कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे जो हौसले थे, हमारे जो जांबाज थे, जो हवाबाज थे, उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए। तो ये एक पेशावराना महारत और दिलेरी और बहादुरी की जो दास्तान हम सुनते हैं 1965 की, यहीं से उसकी शुरुआत हुई और ये चलती गई। और ये आज भी वही जज्बा है, वही हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जज्बा शहादत है, जो हम सब सिपाहियों में, हम सब फ़ौजियों में, हम सब पाक एयरफोर्स के जवानों में मौजूद है। और यही जज्बा लेते हुए आप देखेंगे कि इसी जज्बे के तहत आज जो ये हमारे ऊपर सानिया आया हुआ है सैलाब का, और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भी हम उसी जज्बे से लड़ रहे हैं। तो हमारा ये जज्बा ख़त्म नहीं होता, चाहे वो मैदान जंग हो या अमन की सूरत में कोई ऐसा सानहा हो, कुदरती सानहा हो, ये जज्बा जो है ये रहता है। और ये आपको लड़ने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए एक कुव्वत जो है ना वो दरकार होती है, और इससे आपको वो तक़वियत मिलती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।